हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अब वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बी, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सी, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट्स जो किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं एंड साथ ही उस कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है उसको देखने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हीं स्टेटमेंट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। आपको यह याद रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर डेट पे बनाए जाते हैं, जो हम जानते हैं कि हर कंपनी को 31 मार्च को एवरी ईयर प्रिपेयर करने होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम इन सभी स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, जिनके नाम है फर्स्ट, अ बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सेकंड, अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फोर्थ, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल एंड फिफ्थ, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। यहां पर एक नोट है जो आपको याद रखना है, दैट इज 1 person कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेट मींस इनएक्टिव कंपनी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट विद देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मीनिंग है कि अगर आपकी कंपनी 1 person कंपनी है, एक स्मॉल कंपनी है या एक डॉर्मेट कंपनी है, तो आपको स्टेटमेंट नंबर 3 विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। द नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। इसका मीनिंग है कि पहला ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना है। यहां पर आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से होता है। एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर किसी कंपनी की आपको फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है तो उसके लिए भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। हम जानते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो ये आपके दो ऑब्जेक्टिव हैं ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें फर्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड्स एंड हेंस आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वो पास्ट पीरियड से बिलोंग करते हैं, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। सेकंड, दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सभी ट्रांजैक्शन को इन टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड किया जाता है। एंड थर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट show profitability through statement of profit and loss and financial position through balance sheet। अगर किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना है तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, एंड अगर आपको किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है तो उसके लिए आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। और इस तरह आपके फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट होते हैं। द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें फर्स्ट है रिकॉर्डेड फैक्ट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्रॉन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पर बनाया जाता है। या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर हम उन सभी डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड करते हैं जिसकी हेल्प से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन फैक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है जिसके लिए आपके पास कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ना हो। देन सेकंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आप अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंजर्वेटिज्म। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म, अ कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर ऑलवेज फॉर लॉसेस बट नेवर एंटिसिपेट प्रॉफिट। इसका मीनिंग है कि ये कंपनी हमेशा लॉसेस के लिए प्रिपेयर रहती है पर कभी भी प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करती है। एंड थर्ड इज पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट भी अकाउंटिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अकाउंटेंट को डिसाइड करना होता है कि वो एसेट को किस मेथड से डेप्रिशिएट करेगा
वो या तो SLM का यूज कर सकता है या फिर WDV का या फिर किसी अदर मेथड का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी तरह एक अकाउंटेंट को डिसाइड करना होता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए कितनी रेट होनी चाहिए। तो इसी तरह पर्सनल जजमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इस तरह आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नेचर कंप्लीट होते हैं और यहां आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 2 में हम बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट। अब इस चैप्टर के नोट्स के लिए हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।